जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंदों, कैसे आप सब उम्मीद करता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कोर्स लेकर के आऊँगा दोस्तों। कोर्स में आप लोगों का बहुत सारा फीचर्स मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो था दोस्तों, तो मैं ये फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा दोस्तों, विकास और अभिवृद्धि है। क्या है? विकास और अभिवृद्धि, जो सीडीपी का पोर्शन है दोस्तों। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें बेसिक बेसिक बातों को कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एडवांस बातों को भी कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 अगस्त को जैसे एग्जाम हुआ था दोस्तों, सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलने वाला है, कुछ एडवांस लेवल का भी तैयारी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि वीडियो अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मजेदार तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों आज का टॉपिक। और टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? विकास और अभिवृद्धि। ठीक है? विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों, और अभिवृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है? आगे बढ़े दोस्तों, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये तो टॉपिक का ही नाम है दोस्तों, विकास और अभिवृद्धि। चलिए सबसे पहले हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का मैंने यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे एक बच्चा जो है दोस्तों छोटा है, ठीक है? ये बच्चा जो है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होता है, से भी बड़ा हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि एक बच्चे में क्या ना, पूरी तरीके से परिपक्वता आ जाती है। तो आपको कुछ यहाँ पे हरकत नजर आ रही है दोस्तों, कुछ भी तो आ रही है ना हरकत नजर, कुछ भी तो एक्टिविटी यहाँ पे हुआ कि एक बच्चा जो है दोस्तों छोटा था, है ना? तब वो जमीन के सहारे रेंग रहा था, जैसे सांप रेंगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, वो चलने का प्रयास करता है। ठीक है? एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों जो कि बच्चा चलने लगता है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये एकदम पूरा फॉरवर्ड से चलने लगता है दोस्तों, पूरे अच्छी तरीके से चलने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि बच्चे में पूरा मतलब पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब पूरी तरीके से परिपक्वता आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी हुआ है दोस्तों, एकदम हुआ है, कुछ तो हुआ है ना दोस्तों, एकदम हुआ है यहाँ पे। जैसे देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बंधु मेरे, कि जब ये बच्चा छोटा था दोस्तों, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब ये दोस्तों आप मान के चलते हैं 2 साल के स्टेज पर आता है यह बच्चा, तो हल्का सा अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है? जब ये फिर दोस्तों मान के चलते हैं कि 5 साल की स्टेज पर आता है दोस्तों, तो इससे भी और थोड़ा अधिक अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है यह बच्चा। ठीक है? जब बच्चा दोस्तों मान के चलते हैं कि 10 साल की उम्र पर आता है, ये इससे और थोड़ा सा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। ठीक है? जब बच्चे में पूरी प्रकार से परिपक्वता आ जाती है, दैट मीन्स मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये अपने इमोशंस को है दोस्तों पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। मतलब यहाँ पे हम यह बताना चाहते हैं आप लोगों को दोस्तों कि यह बच्चा छोटा था तो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, जब उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो इमोशन पर कंट्रोल होता जाता है। ये जो हरकत हुई दोस्तों, इसी हरकत का नाम, इसी एक्टिविटी का नाम क्या देते हैं दोस्तों? विकास देते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? आया कि नहीं आया बताइए? जब बच्चा छोटा था तो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, हमेशा रोता रहता था। जब बच्चा 2 साल की स्टेज तक आया दोस्तों, तो हल्का सा कंट्रोल आया। ठीक है? फिर जब बच्चा 5 साल का होता है तो उससे भी थोड़ा सा अधिक कंट्रोल आया। फिर बच्चा जब 10 साल का होता है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। और जब बच्चे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लास्ट वाला पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, जब बच्चा पूरी प्रकार से जो दोस्तों कि बच्चे के अंदर में परिपक्वता आ जाती है, दैट मीन्स मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है? अब मतलब किस टाइम पे रोना है, किस टाइम पे नहीं रोना है, ये बच्चे को पूरी तरह आता है इसको। ठीक है? मतलब यहाँ पे जितना भी एक्टिविटी हुआ दोस्तों, वो सारे एक्टिविटी को हम लोग किसका नाम देंगे? विकास का नाम देंगे। आई बात समझ में दोस्तों? ये तो अभी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। ये अभी जो है दोस्तों, मैं आप लोगों का थ्योरी अभी नहीं करवा रहा हूं। अब जैसे ही पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद थ्योरी पोर्शन पर आऊंगा। ठीक है? तो बताइए दोस्तों कि विकास अर्थात डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग ही बताइए।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अभिवृद्धि के बारे में, दैट मीन्स ग्रोथ के बारे में। ये भाई साहब देखिए दोस्तों एकदम पूरा एकदम खड़ल खट्टा है ना, पूरा एकदम पतला है। और आप इसको तो जानते हैं दोस्तों, ये तो आपका सेलिब्रिटी है, इसको तो हर एक व्यक्ति जानता होगा, हर एक स्टूडेंट जानता होगा, इससे भी बड़ा सेलिब्रिटी ये है, ठीक है। और भाई साहब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाला जो भाई साहब है ये बहुत ज़्यादा मोटा है। अर्थात मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पतला है, इससे थोड़ा मोटा है ये वाला व्यक्ति, और इससे भी मोटा है हमारे सन्नी पाजी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोटा है ये वाले भाई साहब। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक आदमी जो है पूरा सूखा हुआ है, मतलब पतला है, उससे थोड़ा मोटा, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर थोड़ा सा मोटा। मतलब यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हो रही है दोस्तों। जब यहाँ पे हम एक्टिविटी हो रही है और हम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को भी नज़र आ रहा है दोस्तों, ये व्यक्ति जो है पतला है, और सन्नी पाजी का जो बेटा है करण देवल साहब, ये इससे थोड़ा ये इससे थोड़ा सा मोटे हैं, और करण देवल के जो पिताजी है करण देवल से मोटे हैं, और सनी देवल जो है दोस्तों, सन्नी पाजी जो है, सन्नी पाजी से ये व्यक्ति मोटा है। अर्थात यहाँ पे तो कुछ तो एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों, आप ही लोग बताइए। एकदम हो रहा है, यहाँ पे जरूर कुछ हरकत हुआ है, जरूर कुछ एक्टिविटी हो रहा है। मतलब कि सबसे पहले व्यक्ति सबसे पतला था, फिर उससे मोटा हो गया, फिर उससे मोटा हो गया, फिर बहुत मोटा हो गया। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। ये जो एक्टिविटी हम अपनी आंखों से पूरी तरीके से देख सकते हैं, और ऐसा एक्टिविटी या फिर ऐसा विकास जिसको हम अपनी आंखों से पूरी तरीके से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि का नाम देते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? अगर नहीं आई तो दोस्तों देखिए, और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये जरा देखिए, ये एक लड़की है, देखिए इसका बाल को देखिए, आप लोग जरा गौर करके देखिएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों ये एकदम छोटा सा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब यहाँ पे लेंथ में इंक्रीजेस हो रही है, ठीक है। यानी हेयर का जो लेंथ है उसमें इंक्रीजेस हो रही है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जब लेंथ में इंक्रीजेस होता है दोस्तों तो कौन सी होता है? अभिवृद्धि होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? आप लोग बताइए। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अभिवृद्धि क्या होता है कि शरीर के आकार का बढ़ना जो होता है दोस्तों, अभिवृद्धि कहलाती है। मनुष्य के बालों का बढ़ना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में ऐसा परिवर्तन जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं थ्योरी के ऊपर। बहुत सारे हम लोगों ने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख लिया और अच्छी तरीके से समझा विकास और अभिवृद्धि को, लेकिन अब आते हैं दोस्तों थ्योरी के ऊपर। देखिए दोस्तों, थ्योरी सबसे पहले बात करेंगे अभिवृद्धि के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विकास के बारे में। तो देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या फिर आकार में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। मैंने आप लोगों को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट में समझाया कि हमारे शरीर की संरचना या फिर आकार में कुछ भी प्रकार का हरकत होता है, कुछ भी एक्टिविटी होता है, जिसको हम लोग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऊंचाई का बढ़ना हो गया, मोटा हो गया दोस्तों, पतला का होना हो गया, बाल का बढ़ना हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। आई बात समझ में दोस्तों? आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का जो है दोस्तों मेन इंटेंशन यही होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक बातों को कवर किया जाए, और दोस्तों उसके बाद जो है हम लोग एडवांस लेवल पर चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने जाना कि अभिवृद्धि क्या होती है, कि जब हमारे शरीर की संरचना या फिर आकार में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऊंचाई का बढ़ना आपका अभिवृद्धि है, मोटा होना भी दोस्तों अभिवृद्धि का उदाहरण है, और कोई व्यक्ति अगर पतला हो जाता है, जैसे हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि पतला होना भी क्या कहलाता? अभिवृद्धि कहलाता है। बाल का बढ़ना भी क्या होता? अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। यदि अच्छा लग रहा तो दोस्तों वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
अभिवृद्धि से व्यक्ति जो है बड़ा होता है और भारी होता है। ये पॉइंट्स को जो है दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा। अभिवृद्धि से क्या होता है, व्यक्ति जो होता है बड़ा होता है, अर्थात उसका लेंथ बढ़ता है, और भारी होता है मतलब वो मोटा होता है। ठीक है। अभिवृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। दैट मीन्स अभिवृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना मोटाया। आगे कितना था, 30 किलो था, अब 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, उसके बाद 50, 60, 70, 80, 1 क्विंटल है, क्विंटल 10 किलो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभिवृद्धि को मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। आगे देखिए, अभिवृद्धि का स्वरूप एक्सटर्नल होता है दोस्तों, मतलब हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभिवृद्धि जो होता है दोस्तों हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का बाल बढ़ता है तो आप नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बोलिए। एकदम देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अगर बाल बढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। दैट मीन्स अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है दोस्तों वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। यस, अभिवृद्धि जो होता है दोस्तों कुछ समय के बाद रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाइट क्या दोस्तों जन्म भर बढ़ता रहता है। आप क्या दोस्तों जन्म एकदम मृत्यु तक दोस्तों मोटे होते रहते हैं, ठीक है, नहीं ना। तो अभिवृद्धि जो होता है दोस्तों कुछ समय बाद रुक जाती है। आपका बाल क्या हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं। आप क्या हमेशा मोटे होते रहते हैं, नहीं, ठीक है। आप क्या हमेशा पतले होते रहते हैं, नहीं। आपका भार क्या हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं। दैट मीन्स क्या हो दोस्तों, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। आई बात समझ में दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें और अपने सगे संबंधियों को बता दीजिए दोस्तों कि सीटेट वाला यूट्यूब चैनल में धाकड़ तैयारी किया जा रहा है। किसका ना, सीटेट का। इस बार हम लोग का टारगेट क्या है दोस्तों, सीटेट 2023 दिसंबर वाला एक ही बार में फोड़ देना है। ठीक है। इस बार कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो दोस्तों कि पास ना करें। हम चाहते हैं, हम सबको आशीर्वाद ये भी देते हैं दोस्तों कि सब स्टूडेंट पास हो जाए। ठीक है। आगे देखो, अभिवृद्धि सीक्वेंस से नहीं चलती है। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, जब आपका ऊंचाई बढ़ेगा तो दोस्तों जिंदगी में आप मोटे नहीं हो सकते हैं, है ना। ये बात है कि नहीं है दोस्तों, कि जब आपका लंबाई बढ़ेगा तो आप मोटे नहीं हो सकते हो, जब आप मोटे होंगे तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स यही हुआ कि अभिवृद्धि सीक्वेंस से नहीं चलती है। कभी आप लंबे होते हैं तो कभी आप मोटे होते हैं। एक साथ एक से ज़्यादा एक्टिविटी आपके शरीर में नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है। अभिवृद्धि जो होता है सीक्वेंस से नहीं चलता है। आगे देखिए, अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं कि आपका कितना, आप कितने मोटे हुए हैं। ठीक है। आपके बाल की लंबाई कितना बढ़ा है, आपकी लंबाई कितना बढ़ा है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले 4 फीट था दोस्तों, अब हो गए 5 फीट, 5.5 फीट। ठीक है। तो अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। ये बात किसको किसको समझ में आई। हमें लगता है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए, और हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अभिवृद्धि केवल परिणात्मक होता है। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, अभिवृद्धि केवल परिणात्मक होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिणात्मक मतलब क्या होता है। तो परिणात्मक का मतलब होता है दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन। क्या होता है परिणात्मक का मतलब, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है। जिसकी मात्रा, जिसकी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिणात्मक बोलते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है केवल परिणात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होता है, गुणात्मक विकास होता है। ठीक है। अभिवृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अभिवृद्धि अगर हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जैसे आप मोटे हो रहे तो आपका विकास नहीं, आपका अभिवृद्धि हो रहा है। ठीक है। आप मोटे होते जा रहे हैं, आपका माइंड जो है भौंद होता जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ आपके शरीर में अभिवृद्धि हुआ है, मोटा नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों, सरकारी स्कूल का जो स्टूडेंट होता है, 8वां क्लास, 9वां क्लास या फिर 9 क्लास पर जाता है, जोड़ गुना भाग सीखता है, उसका शरीर में तो वृद्धि हो चुका है लेकिन उसमें विकास नहीं हो पाया है सही ढंग से। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभिवृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं बहुत अच्छे से पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं दोस्तों मैंने। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो सिर्फ मैं
आप लोगों से सिर्फ दोस्तों फ़ी को लेकर के मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे कोई 1 रुपया भी फ़ी नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए तो सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है? मुझे एक भी पैसा का लालच नहीं है दोस्तों आप लोगों से, है ना? मैं सिर्फ अपना ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ और इस तो दोस्तों सम्मान दें, ठीक है? बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, मुझे फ़ी के तौर पर आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ तक किस-किस स्टूडेंट को दिक्कत है? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं अब। अभिवृद्धि जो होता है दोस्तों, अभिवृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। यस, ये बात सही है कि अभिवृद्धि का जो मोशन होता है, जो गति होता है, वो एक समान नहीं रहता, इसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे छोटे में बच्चा जो है दोस्तों, बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है? लेकिन एक समय आता है दोस्तों, जो उसका जो गति है वो रुक जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभिवृद्धि का जो गति है वो एक समान नहीं रहता है, इसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक अभिवृद्धि जो होती है तेज़ी से होती है। लड़कियों में अभिवृद्धि जो होता है दोस्तों, लड़कों में जो अभिवृद्धि होता है, दोनों में डिफरेंसेस पाया जाता है। लड़की में तीव्र गति से होता है और लड़कों में थोड़ा देर से होता है, ठीक है? इसीलिए अमूमन आप देखे होंगे दोस्तों, यदि आप लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि ग्रामीण इलाके की जो लड़कियां होती हैं उसका 17 साल 18 साल में ही शादी दे देता है। द व्हाई? क्योंकि दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि लड़कियों में जो है अभिवृद्धि तेजी से होती है, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यस, मैंने ये पॉइंट्स को आगे भी क्लियर कर चुका हूं दोस्तों मैं आप लोगों के सामने, कि अभिवृद्धि को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। हाँ या ना? एकदम देख सकते हैं दोस्तों, अभिवृद्धि को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है? अभिवृद्धि जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया से होती है। ये पॉइंट्स को जरा याद रखिएगा दोस्तों। अभिवृद्धि जो होता है किसकी किसके अंतक्रिया के माध्यम से होता है? तो ना वंशानुक्रम और वातावरण। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है, ठीक है? आगे देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अभिवृद्धि की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया परिभाषा, ये आपको कोई नहीं करवाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है? मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सीटेट जो है दोस्तों, अब सीटेट वाले जो हैं, सीबीएसई वाले सीटेट के एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है और सीबीएसई जो है दोस्तों इसका पैटर्न जो है हार्ड करते जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को सोच रहा हूं दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं आप लोगों के तैयारी को लेकर के, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है दोस्तों, सिर्फ मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूं, आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है? तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया अभिवृद्धि के बारे में परिभाषा, क्या है परिभाषा दोस्तों? देखिए ना, सबसे पहले है कि हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा है अभिवृद्धि को लेकर के, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अभिवृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है किसने? हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या बताया है कि अगर शरीर बड़ा हो जाता है, शरीर अगर भारी हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और ये बात किसने स्वीकारा है? ये बात किसने कहा है? ना हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में पूछ ले, ठीक है? फिर से एक बार सुनिए कि हर्बर्ट सोरेनसन ने अभिवृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है। तो कौन सी बड़ा और कौन सी भारी दोस्तों? शरीर का बड़ा होना और भारी होना बताया है। आई बात समझ में दोस्तों? ये तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरी डेथ के अनुसार जो है मानव के आकार में परिवर्तन का आना, अगर कोई मानव है उसके आकार में परिवर्तन आता है तो मेरी डेथ के अनुसार क्या है? ये वाला अभिवृद्धि है। दो कोशिकाओं के मिलने से दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अभिवृद्धि हुआ। न किसके अनुसार? मेरी डेथ के अनुसार। मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना भी अभिवृद्धि है। ये बात किसने स्वीकारा है? मेरी डेथ ने स्वीकारा है, ठीक है? मेरी डेथ ने दोस्तों की अभिवृद्धि का 3 सबूत बताया है आपके सामने। पहला सबूत, दूसरा सबूत
और तीसरा सबूत, मेरिडीथ का पहला सबूत यह है कि मानव के अगर आकार में परिवर्तन आता है तो अभिवृद्धि होता है। जब दो कोशिका मिलता है तो दोस्तों तो कई कोशिका वाला मानव जन्म लेता है। यह दूसरा सबूत है दोस्तों किसका, न अभिवृद्धि का। और मानव की हड्डियों में अगर परिवर्तन होता है तो यह तीसरा सबूत है किसका, अभिवृद्धि का। और ये तीनों सबूतों को कौन दिया है, न मेरिडीथ ने दिया है। मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया दोस्तों, ये चीज आपको कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखो। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को जरूर मजा लग रहा होगा। ठीक है, आगे देखो। तो फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है दोस्तों या फिर परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। और ये बात किसने अपनाया है दोस्तों, किसने स्वीकारा है, ना फ्रैंक ने स्वीकारा है। हो सकता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि ये वाला जो है क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ ले, क्योंकि सीबीएसई जो है दोस्तों एग्जाम का पैटर्न जो है वो हार्ड करते जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोगों ने इस वीडियो पर क्या किया, अभिवृद्धि, सिर्फ अभिवृद्धि को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विकास के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद अभिवृद्धि और विकास को दोस्तों इफेक्ट करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आप लोगों का टाइमली कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक एक एक वीडियो पर डे आप लोगों का अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, और मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया हूँ दोस्तों, वहाँ पे नोट्स में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे स्टडी होगा दोस्तों, सारे मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और इसका वीडियो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, उसको यह वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों सीटेट वाला। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, आप ही लोग का फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सीटेट का तैयारी जो है दोस्तों बहुत ज़ोरदार तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद।